लोगों के बयान भी लिए उन्होंने, पर पुलिस क्या करती है, इनको भी आई विटनेस दर्शाने की कोशिश कर रही है। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो दो भाग में है। एक के ये घटना हुई है, उस घटना के मौजूदगी में कोई व्यक्ति मार के चला गया, ये इनका स्टेटमेंट है। और दूसरा भाग उनका, वही एक पैराग्राफ है, पर दूसरा भाग उनका स्टेटमेंट का ये है कि पुलिस ने फला फला लोगों को अभिरक्षा में लिया और हमारे सामने पूछताछ। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एफआईआर वगैरह तो सब अज्ञात की है। मैं आइडेंटिफिकेशन पे माननीय न्यायालय का ध्यान लेके जा रहा हूं। अब ये जो पहचान पंचनामा है, ये 17/7/2024 को मेरे मेमोरेंडम रिकॉर्ड एलिजिडली करने के बाद में पुलिस व्हाट्सएप पे ना जाने कौन सी फोटो मेरी, गवाह और घायल को नागपुर में भेजती है, क्योंकि इनका कहना है कि वो नागपुर में थे। और उस फोटो के आधार पे वो कहते हैं कि हाँ, ये जो आदमी है इसने हमें चाकू मार, और ये दूसरा उसके साथ में मौजूद। अंडर सेक्शन 109 ऑफ द बीएनएस, दैट इज 307 ऑफ द आईपीसी। The complainant in this matter is one Gagan. The date of incidence is 14/7/24, 10:30 in the night. बैंगंगा पैलेस मैरिज लॉन्स में एक बारात का प्रोसेशन जा रहा था। उस प्रोसेशन में जो कंप्लेनेंट है गगन, उनका झगड़ा अलेजिडली अन्य बहुत सारे लोगों से होता है, क्योंकि गगन की एक और रिपोर्ट भी हुई है जिसमें गगन मुलजिम है। वो मैंने आपके लिए एनेक्जर A2 पे लगाया, but that's not the thrust of my argument. My argument, Malaj, is that in the FIR, Gagan says he, along with Raj, they had gone to attend a marriage at the Benganga Palace. एक अज्ञात व्यक्ति आके उनके गले में हाथ डालता है और उनको गाली बकने लगता है। उसके दो अन्य साथी आते हैं, जिसमें से एक साथी ने उनको छुरी मारी, एक पीठ पे और एक अब्डोमेन में कहीं पे मारते हैं। इस बात की FIR होती है, and the FIR is against unknown persons. FIR is against unknown person. Now after that, मतलब ये एडमिट हो जाते हैं उसी समय पे 14/7/2024 को डिस्चार्ज हो जाते हैं 17/7/2024 को। 6 लोगों के इसमें सर 161 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। कंप्लेनेंट के 2 भाई, कंप्लेनेंट के पिता और 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के। सभी लोग अज्ञात व्यक्तियों का नाम बताते हैं। जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं वो इसके अलावा मेमोरेंडम के भी कथन है, तो उनके कथन कुछ ऐसे हैं कि कोई मार करके चला गया, पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस ने हमारे सामने इनसे इनका इकबालिया बयान लिया। बट जब ये आई विटनेस वाली घटना को नरेट करते हैं तो सर्कमस्टांस में ये बोलते हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति इनको मार गया। मेमोरेंडम तो अक्यूज का हुआ होगा ना? मेमोरेंडम अक्यूज का हुआ है। आपने कहा कोई अज्ञात मार के चला, मेमोरेंडम में ये बात आई है क्या? आपने कहा कि कोई अज्ञात मार के चला गया, मेमोरेंडम में तो ये फैक्ट नहीं आया होगा कोई अज्ञात मार? नहीं, मेमोरेंडम में नहीं आया। मैं ये बता रहा हूँ कि जो 4 जो विटनेसेस हैं, जो रिलेटेड विटनेसेस, उन्होंने कहा कि कोई अज्ञात मार। FIR भी वही है, 161 भी वही है। 2 इंडिपेंडेंट लोगों के बयान भी लिए उन्होंने, पर पुलिस क्या करती है, इनको भी आई विटनेस दर्शाने की कोशिश कर रही है। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो 2 भाग में है। एक के ये घटना हुई है, उस घटना के मौजूदगी में कोई व्यक्ति मार के चला गया, ये इनका स्टेटमेंट है। और दूसरा भाग उनका, वही एक पैराग्राफ है, पर दूसरा भाग उनका स्टेटमेंट का ये है कि पुलिस ने फला फला लोगों को अभिरक्षा में लिया और हमारे सामने पूछताछ। वो मेमोरेंडम के बाद के भी कथन है एक प्रकार से, और आई विटनेस इन लोग नहीं है, क्योंकि ये बोलते कोई मार करके चला गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि FIR वगैरह तो सब अज्ञात की है। मैं आइडेंटिफिकेशन पे माननीय न्यायालय का ध्यान लेके जा रहा हूं। पुलिस का पंचनामा बना हुआ है सर, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का तो है ही नहीं, और पुलिस कैसे ये TIP करवाती है वो मैं बस आपको बता रहा हूं सर। 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया। आरोपी नीलेश कुमार फलाना फलाना फरार है। जो 2 आरोपी की पहचान घायल गवाहन से कराई गई, जो कि 17/7/2024 को नागपुर में इलाजरत होने एवं गवाहन शुभम नमन साथ में नागपुर में होने से व्हाट्सएप फोटो के माध्यम से पहचान कराई, जिन्होंने घटना में चाकू का वार करने वाला अभिषेक उर्फ बिट्टू सानोड़िया की पहचान की, एवं अन्य साथी मारपीट करने साथ में वैभव यादव की पहचान। अब ये जो पहचान पंचनामा है, ये 17/7/2024 को मेरे मेमोरेंडम रिकॉर्ड एलिजिडली करने के बाद में पुलिस व्हाट्सएप पे ना जाने कौन सी फोटो मेरी, गवाह और घायल को नागपुर में भेजती है, क्योंकि इनका कहना है कि वो नागपुर में थे। और उस फोटो के आधार पे वो कहते हैं कि हाँ, ये जो आदमी है इसने हमें चाकू मार, और ये दूसरा उसके साथ में मौजूद। नाउ दिस इज द TIP। मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का तो TIP है ही नहीं,
पुलिस के द्वारा टीआईपी किया गया एंड I would be doing the least justice to say कि it is a flagrant abuse of process because I have almost never seen a TIP like this. मतलब जिसमें पुलिस ने अपना एक पंचनामा बना दिया और WhatsApp फोटो से TIP वो करवा दिया। इसके बाद जब हमको हिरासत में ले ली गया, उसके बाद भी कोई जेल में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से उसके बाद भी TIP नहीं करवाई गई। एंड इन कथनों के आधार पर इन्होंने FIR चालान पेश कर दिया है। जहां तक गगन के कॉन्डक्ट की बात है सर, गगन के खिलाफ एक FIR और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस दिन करी थी उसी घटना में। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि गगन जो है वो उस पूरी शादी में शायद अल्कोहल पिए होंगे, जो भी होंगे, दैट्स नॉट इन द मेडिकल एविडेंस, पर वो बदमाशी कर रहे थे। अन्य लोगों की रिपोर्टें भी गगन के खिलाफ। चलिए आप बताइए। मेलट 161 में इनको बाद में पहचाना गया है। 161 ये किसमें पहचाना गया? नमन पहचाना कैसे गया? नहीं, मतलब 161 में इनका नाम ये आया कि जो झगड़ा हुआ, क्योंकि झगड़े में ये हुए कि मैं पहचानूं 3 व्यक्ति थे जो मुझे नमन और सनोडिया को बरातियों में उपस्थित लोगों आसपास रिश्तेदार पता चले कि चाकू मारने वाला लड़का भैरवगंज का बिट्टू सनोडिया नाम का लड़का है। पता चला? जी जी। नहीं, ये बताइए, आपने जो पॉइंट उठाया आइडेंटिफिकेशन का, कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ है? वो तो सर TIP जैसा इन्होंने बताया वैसे कि TIP अलग से नहीं कराई। चार्जशीट फाइल हुई है क्या? जी, चार्जशीट मेरे पास। तो हमको डायरी दीजिए। और इसमें एक्चर भी है सर। वो TIP कहाँ है देखो। TIP नहीं सर, मेरे चालान में 37 नंबर पेज पे है, अगर आप उस डायरी में भी वैसे ही। पंचनामा है सर। ये मेमोरेंडम वो व्हाट्सएप वाली चीज आपने कहाँ से पढ़ के बताया? जी सर, व्हाट्सएप पे कराई गई थी सर। ये जो पंचनामा आप देख रहे हैं सर, ये नीचे से 5वीं लाइन है, जो 2 आरोपी को पहचान घायल, ये ऊपर से 5वीं, सॉरी, जो 2 आरोपी दिखा सर यहाँ से, किसका वो बताना? बिट्टू का? दोनों का, जो 2 ये 2 लोग अभिषेक और बिट्टू, और एक दूसरा इनको वैभव, ये अभिरक्षा में ले लिए थे। तीसरा कोई नीलेश बता रहे हैं ये फरार। ये व्हाट्सएप पे करवाएं। तो आप बताइए, व्हाट्सएप से हो सकता है क्या? इसमें आईओ को बोलिए इन पर्सन उपस्थित होंगे, आपको बताइए। उसको जो है ना, उसको डेट फिक्स करके लगाओगे। 3 तारीख को। ठीक है। SHO को हाँ, जो कंसर्निंग आईओ है उसको बोलो। ठीक। डायरी नॉट अवेलेबल।